हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एलटी ग्रेड की क्लास नंबर 8 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ की। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द पोएट को। अबाउट द पोएट के सेक्शन में अगर आप देखें, इनका लाइफ स्पैन रहा है 1770 टू 1850। ये एक मेजर पोएट रहे हैं रोमांटिक एज के, और इनका मानना है हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड एम्फेसाइज इमोशन, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। ही इज़ नोन फॉर simple language and deep philosophical reflection on nature and human life। अबाउट द पोएम की अगर बात करें तो ये पोएम पब्लिश होती है 1798 में। कलेक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा अगर आप हमारे स्टार्टिंग से क्लास नंबर 1 टू क्लास नंबर 7 की अगर आपने वीडियो देखी है तो ये किस कलेक्शन में मेंशन है। जेनर रोमांटिक मेडिटेटिव पोएम। फॉर्म ब्लैंक वर्स। मीटर एम्बिक पेंटामीटर अनराइम्ड। अच्छा, आपको कभी ये लगे कि ये सारी चीज़ें आपके लिए पब्लिश्ड कलेक्शन, जेनर, फॉर्म एंड मीटर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप गलतफहमी में हैं। आप शॉर्ट एंड लॉन्ग जो भी लिखना है लिख लीजिए, बट अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ऐड करते हैं ना, तो ऐड करने के बाद आपकी जो राइटिंग है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है और ज़्यादा बेस्ट फॉर्म में आ जाती है, एंड यू आर गेटिंग द गुड मार्क्स फॉर दैट। और आपके मार्क्स 0.5 या फिर 1 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा आपको मिलते रहें, तो जब वो टोटल सम होगा तो ऐड होने के बाद वो बाकियों से और काफ़ी बेहतर ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द पोएम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ रिटर्न टू द बैंक ऑफ रिवर वाई। अब यहाँ पे जो रिवर वे है ना, इसको आप जरूर नोटिस करिएगा, ये एग्जाम पर्पज भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आफ्टर 5 years एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन हिज माइंड एंड स्पिरिट। नेक्स्ट की अगर बात करें तो इस पोएम का सेंट्रल थीम रहा है, ये 5 पॉइंट रहे हैं। इन 5 पॉइंट में फर्स्ट में आप देखेंगे नेचर एज ए स्पिरिचुअल गाइड, मेमोरी एंड टाइम। थर्ड, ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। फोर्थ, नेचर एंड ह्यूमन मोरालिटी। एंड फिफ्थ इज चाइल्डहुड वर्सेस मैच्योरिटी। इस पोएम की समरी के बारे में अगर बात करें, सो दोज आर द शॉर्टेस्ट समरी विच आई हैव यूज्ड हेयर। पोएट रिविजिट करते हैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप के पास जो कि नियर है टेंटन एबे, और ये यहाँ पर जा रहे हैं 5 साल बाद। ये एक नेचुरल सीनरी है, रिवर का, क्लिफ का, ट्रीज़ का, और एक शांत कंट्री साइड का, जो कि उन्हें जॉय से, उम्मीद से, खुशी से भर देता है। ये रिकॉल करते हैं अपने पुराने दिनों को कि किस तरीके से इन हिज यूथ ही एन्जॉय नेचर विद एक्साइटमेंट एंड फिजिकल प्लेजर, बट अब के समय में ये नेचर को सोर्स ऑफ थ्रिल एंड एडवेंचर की तरह देखते हैं। जब अब वो अपने आप को एक मैच्योर मैन की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं नेचर को काफ़ी डिफरेंटली, क्योंकि अब उनकी नज़र में नेचर उन्हें पीस प्रोवाइड कर रही है, मोरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल कंफर्ट दे रही है। ये उनके थॉट को शेप कर रही है और साथ ही साथ उनको गाइड भी कर रही है टुवर्ड्स गुडनेस। उनका ये मानना है कि मेमोरीज ऑफ नेचर हैव हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस एंड लोनलीनेस। और फाइनल सेक्शन में वो एड्रेस करते हैं अपने सिस्टर डोरथी को। एग्जाम में बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, एमसीक्यू में तो ये पूछा ही जाता है, आप चाहें तो शॉर्ट एंड लॉन्ग में इंक्लूड कर सकते हैं कि वो इस पोएम में एड्रेस करते हैं अपनी सिस्टर डोरथी को, और उम्मीद करते हैं कि वो भी नेचर में ही कंफर्ट और विजडम फाइंड कर लेगी। ये पोएम शो करती है डीप बॉन्ड बिटवीन मैन एंड नेचर। इस पोएम के फॉर्म और स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सो दीज आर गोइंग टू बी द पार्ट 1 एंड हेयर वी गो। सो द फर्स्ट इज़, ये पोएम टोटल 159 लाइन में है। ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। कन्वर्सेशनल एंड रिफ्लेक्टिव इसका टोन रहा है। मूवमेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू फिलोसॉफिकल मेडिटेशन। यहाँ डिस्क्रिप्शन टू फिलोसॉफिकल कैसे आप कह सकते हो कि 5 साल पहले का और 5 साल बाद का, दोनों चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया गया है, और इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज जो है, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर के बारे में बात की गई है, रिफ्लेक्शन ऑन पास्ट के बारे में बात की गई है, और थर्ड में अगर आप देखें तो डोरोथी को एड्रेस किया गया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहाँ पर शामिल है, द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन। आई होप ये पॉइंट्स आपने देख लिए होंगे। इसके बाद कौन सी इमर्जरी यूज़ हुई है, इसको भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो 4 इमर्जरी को यूज़ किया गया है। फर्स्ट इज़ रिवर वॉय, क्लिफ, स्टेप क्लिफ्स, ग्रीन लैंडस्केप। फोर्थ इज़ a sense of sublime of something far more deeply interfused, and the next one is memory। फर्स्ट की आप बात करें तो ये सिंबल है कंटिन्यूटी एंड कामनेस के लिए। सेकंड है, रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटी एंड हार्मोनी ऑफ नेचर। थर्ड, सजेस्ट स्पिरिचुअल प्रेजेंस इन नेचर, एंड द फोर्थ इज
एक्ट्स एज अ हीलिंग फोर्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। और नेचर को उन्होंने, इनकी जितनी सारी आप पोएम देखोगे तो इन्होंने नेचर को इसी तरीके से ट्रीट किया है। एक्ट एज अ हीलिंग फोर्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो आपके लिए हो सकती हैं इस पोएम के थ्रू, एंड दीज आर द पॉइंट्स। सो वन बाय वन वी विल गोइंग टू कवर इट। फर्स्ट इज ब्लैंक वर्स, सेकंड इज personification, थर्ड इज imagery, फोर्थ इज repetition, फिफ्थ इज पैंथिज्म, एंड द सिक्स वन इज कंट्रास्ट। ब्लैंक वर्स किस तरीके से है, ये एक तरीके से नेचुरल कन्वर्सेशनल स्टाइल है। पर्सोनिफिकेशन में नेचर एज अ गाइड एंड टीचर। इमर्जरी की अगर बात करें, रिवर्स वुड एंड क्लिफ। रेपिटेशन की बात करें, एम्फेसाइज ऑन इमोशनल इंटेंसिटी। और पैंथिज्म की बात करें, गॉड प्रेजेंट इन नेचर। और कंट्रास्ट की बात करें, यूथफुल पैशन वर्सेस मैच्योर रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट लाइन जो एग्ज़ाम के लिए हो सकती हैं, उस इम्पॉर्टेंट लाइन में आपको फर्स्ट दिखाया गया है, 5 years have passed, 5 summers with the length and 5 long winters। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पैसेज ऑफ टाइम को। नेक्स्ट की अगर बात करें, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो लाइन ऐड की गई है, सेंस ऑफ सबलाइम समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज। ये क्या शो कर रहा है, स्पिरिचुअल प्रेजेंस इन नेचर को। नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखें, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेचर एज अ मोरल गाइड। क्रिटिकल अपीयरेंसेस की अगर बात करें जो एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो टिंटन अवे एक लैंडमार्क है किस चीज़ का, यहाँ पर देखिएगा, टिंटन अवे एक लैंडमार्क है रोमांटिक पोएम में। ये शिफ्ट करती है पोइट्री को फ्रॉम आर्टिफिशियल थीम्स टू पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नेचर में। वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट करते हैं नेचर को नॉट मेयरली एज अ सीनरी बट एज अ स्पिरिचुअल फोर्स शेपिंग ह्यूमन कैरेक्टर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को और फिलोसॉफिकल डेट को। इसके साथ ही साथ ये डेमोन्स्ट्रेट करती है रोमांटिक आइडियल्स ऑफ इमेजिनेशन, मेमोरी एंड इमोशनल ग्रोथ को। वन लाइन कंक्लूजन की बात करें तो टिंटन अवे एक मेडिटेशनल टोन में लिखी गई पोएम है जो ट्रांसफॉर्मिंग एंड हीलिंग पावर ऑफ नेचर ह्यूमन लाइफ में किस तरीके से उतारा जाए उसके बारे में बात करती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हिज अर्लियर रिलेशनशिप विद नेचर। अब अर्लियर का मतलब क्या है कि सिस्टर डोरथी के साथ विज़िट करने से 5 साल पहले जब वो आए थे, तो वो 5 साल पहले का क्या नेचर रहा है, तो उस वक्त उनको काफ़ी यंग दिखाया गया है, ठीक है। और जो लास्ट वाला फॉर्म है तो उनको काफ़ी, उन्होंने खुद अपने से बात की है कि वो काफ़ी अब मैच्योर हो गए हैं और इस बार नेचर को वो एक आइडिया की तरह देख रहे हैं कि ये किस तरीके से उनको हेल्प कर रही है उनके आइडियाज़ को शेप करने में, उनके ह्यूमन कैरेक्टर को शेप करने के लिए। अब अगर हम आंसर में बात करें तो यहाँ पे आंसर में क्या दिखाया गया है, लेट्स सी। इन हिज यूथ वर्ड्सवर्थ एक्सपीरियंस नेचर विद पैशन एंड एक्साइटमेंट। और वो डिस्क्राइब करते हैं हाउ वंस ही एन्जॉयड नेचर थ्रू फिजिकल सेंसेशंस एंड इमोशनल थ्रिल्स। लेकिन उस वक्त के माहौल में उन्हें नेचुरल सीनरी ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये उन्हें इमीडिएट प्लेजर देते थे। और इसके साथ ही साथ वो लैंडस्केप में दौड़ा करते थे लाइक विथ एनर्जेटिक यंग बॉय। अब यहाँ लैंडस्केप का मतलब है जो खुले खुले मैदान होते थे, एक यंग बॉय की तरह वो दौड़ते थे, फीलिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड। और उस वक्त की बात की जाए तो ये काफ़ी डीपली नहीं सोचते थे नेचर के बारे में और उन्हें स्पिरिचुअल मीनिंग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। इंस्टीड इसके बदले उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती थी, ब्यूटी एंड मूवमेंट। नेचर एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड एडवेंचर, ये तो उन्हें बाद में पता चला। लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो नेचर रहा है वो, उनका जो नेचर रहा है, नेचर के साथ जो बिहेवियर रहा है नेचर के साथ, वो काफ़ी डीप रहा है और वो उन्हें सेंसरी डिलाइट प्रोवाइड करवाया है। लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिएगा, वर्ड्सवर्थ लेटर रिफ्लेक्ट्स दैट हिज यूथफुल लव वॉज इंटेंस बट इमेच्योर। और यहाँ पर इस वाली लाइन से, दिस कंट्रास्ट प्रिपेयर्स द रीडर्स फॉर हिज मोर थॉटफुल एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर इन एडल्टहुड। और ऑब्वियस सी बात है, ये हम सभी के साथ है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तभी हमें चीज़ों की समझ आती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जब पहली बार 5 साल पहले उन्होंने नेचर को देखा था तो एक इमेच्योर तरीके से देखा था, और 5 साल बाद जब वो देखते हैं तो एक मैच्योर तरीके से देखते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया है, व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन द पोएम। तो memory play a central role in Tintin Abbey. Wordsworth explained that even when he was away from natural scene, the memory of it remains in his mind. और उन डिफ़िकल्ट दिनों में
सिटी में जब वो रहा करते थे, तो ये सारी मेमोरीज़ ही उन्हें काफ़ी कम्फ़र्ट और पीस प्रोवाइड करती थी। मतलब काफ़ी जब उनका स्ट्रेस वाला दिन था, थ्रू द पोएम 150 लाइन जब वो बात करते हैं, तो बताते हैं कि उस नेचर की मेमोरीज़ ने ही उनको कम्फ़र्ट और पीस प्रोवाइड करवाया था, और यही रीज़न है कि 5 साल बाद वो फिर से दोबारा उसी जगह पर आते हैं। द रिकलेक्शन ऑफ नेचर गिव हिम ट्रैंक्विल restoration and it helped him control negative emotion and strengthen his moral character। और उनकी जो मेमोरी है वो ऐड करती है ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, और ये प्रिजर्व करती है ब्यूटी ऑफ नेचर को विद इन ह्यूमन माइंड। वर्ड्सवर्थ आगे ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद करते हैं, तो उन्हें याद आते हैं एज अ पावरफुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और उनकी जो मेमोरी है उसमें नेचर कंटिन्यू उन्हें इन्फ्लुएंस करता है और गाइड करता है, और शायद इसीलिए उनकी मेमोरी बिकम्स हीलिंग एंड सस्टेनिंग फोर्स इन ह्यूमन लाइफ। थर्ड क्वेश्चन की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ नेचर एज अ मोरल टीचर। तो वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट वर्ड्सवर्थ का ऐसा मानना है कि नेचर सिखाती है मोरल वैल्यूज़ और ह्यूमन कैरेक्टर को शेप भी देती है। इस पोएम में वो बताते हैं कि नेचर कभी किसी को धोखा नहीं देती अगर कोई उसे दिल से प्यार करता है तो। और वो ये भी मानते हैं कि नेचर हमेशा गाइड करती है टुवर्ड्स गुडनेस, काइंडनेस एंड पीस। अनलाइक आर्टिफिशियल सोशल लाइफ, नेचर हमेशा प्रोवाइड करती है प्योरिटी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन। और इसके साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि अगर हम शांत तरीके से नेचर के आसपास बैठे रहें, तो वो हमारे भीतर सहानुभूति और डीपर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करती है। नेचर सिर्फ इन्फ्लुएंस ही नहीं करती हमारे इमोशंस को, बट इसके साथ ही साथ वो हमें थॉट और एक्शन भी प्रोवाइड करवाती है, और वो हमें हेल्प करती है और ज़्यादा अधिक से अधिक थॉटफुल और मैच्योर होने के लिए। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रू विज़डम है, ये किताबों से या सोसाइटी से नहीं आता, बल्कि जब हम ने अपने नेचर के साथ, अपने आसपास का जो नेचर है उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ये उसके साथ आता है। इसीलिए नेचर एक मोरल गाइड के रूप में भी काम करता है और स्पिरिचुअल टीचर के रूप में भी हमारा सहयोग करता है हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डज वर्ड्सवर्थ एड्रेस हिज सिस्टर डोरथी इन द फाइनल सेक्शन। अब फाइनल सेक्शन में वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर को इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वो डोरथी को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से 5 साल पहले उनके फीलिंग और इमोशन रहे हैं और 5 साल बाद उनके फीलिंग और इमोशन क्या रहे हैं। तो इस फीलिंग और इमोशन को शेयर करते हैं वो अपनी सिस्टर डोरथी को, और वो बताते हैं कि उनका जो यंगर वर्जन रहा है वो सेल्फ रिफ्लेक्टेड रहा है अपने जॉयफुल रिस्पॉन्स में नेचर को लेकर। वो ये उम्मीद करते हैं कि वो भी उसी तरीके का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथन एंड कंफर्ट हासिल करेगी नेचर से। और जब वो इस डोरथी से बात कर रहे हैं, तो वो ये भी बताते हैं कि ये पोएम उनके लिए किस तरीके से पर्सनल और इमोशनल रही है। वो एडवाइस करते हैं उसे हमेशा याद रखने के लिए उन पीसफुल मोमेंट्स को जब वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वाले सिचुएशन में थे। और वर्ड्सवर्थ का ऐसा मानना है कि नेचर की ये मेमोरी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम सॉरो से, दुख तकलीफ़ से, और उनकी इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो एड्रेस करती हैं ब्रदरली अफेक्शन, ट्रस्ट इन नेचर्स पावर। और इसके साथ ही साथ लास्ट में अगर आप देखें तो वो जोर देके कहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस बिटवीन जनरेशन, और शायद इसीलिए डोरोथी को पोएट ने यहाँ पर मेंशन करते हुए कहा है होप फॉर द फ्यूचर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखिएगा, डिस्कस द थीम ऑफ नेचर इन टिंटन एबे। तो यहाँ पे जो टिंटन एबे का थीम है वहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने प्रेजेंट किया है नेचर को लिविंग स्पिरिचुअल फोर्स एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ डीपली। क्योंकि वो बताते हैं कि जब उनका यूथ टाइम था तो वो नेचर को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे, उसकी खूबसूरती को लेके भी। लेकिन जैसे ही वो एक मैच्योर इंसान हुए तो नेचर ने उनको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की, डीपर मीनिंग के लिए उनको समझ प्रोवाइड की। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई मैच्योर इंसान बनता है नासमझ इंसान से, तो वो चीज़ों को काफ़ी दूसरे नज़रिए से देखने लगता है, और नेचर बिकम अ सोर्स ऑफ पीस एंड मोरल गाइडेंस। पोइट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से उनकी जो मेमोरीज़ हैं उसमें नेचुरल सीन उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं जब वो काफ़ी लोनली और स्ट्रेसफुल वाले मोमेंट्स को जी रहे थे। नेचर ने उनके थॉट्स को शेप किया और उनके इमोशंस को प्योरीफाइड किया, और इवन जब कभी वो डिवाइन प्रेजेंस फील करना चाहते हैं तो वो नेचर ही है जिसने उन्हें डिवाइन प्रेजेंस फील करवाया, जिससे वो डिस्क्राइब करते हैं समथिंग फार मोर डीपली दैन इंटरफ्यूज़, जहाँ पर वो सजेस्ट करते हैं पैंथिस्टिक बिलीव गॉड एग्जिस्टिंग विद इन नेचर। वर्ड्सवर्थ के जो आइडियाज़ हैं नेचर को लेके, वो यहाँ पर बताते हैं कि नेचर गोज़ बियॉन्ड फिजिकल ब्यूटी, इट बिकम्स अ टीचर, हेल्पर एंड गाइड। पोएम ये भी शो करती है कि किस तरीके से पोएम
पोएट का जो माइंड है वो ग्रोथ करता रहता है, सेंसरी प्लेजर टू स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ये बड़ी खूबसूरत लाइन है जहाँ पर थ्रू दि थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्सवर्थ एस्टैब्लिश नेचर एज अ फाउंडेशन ऑफ रोमांटिक फिलोसफी। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन द पोएम। टिंटन अवे, ये शामिल है इसमें स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर लिखते हैं कि जब जब इन्होंने रिविज़िट किया वे रिवर का 5 साल बाद, तो ये पोएम के थ्रू वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने पर्सनल ग्रोथ को उन 5 सालों के पीरियड में, और वो कंपेयर करते हैं कि उनका जो यूथफुल रहा है वो काफ़ी एक्साइटमेंट वाला रहा है उनकी प्रेजेंट मैच्योरिटी से। और अपने अर्ली दिनों को याद करते हुए वो बताते हैं कि ही एन्जॉयड नेचर पैशनेटली एंड फिजिकली, बट आफ्टर फेसिंग लाइफ चैलेंजेस वो काफ़ी थॉटफुल और स्पिरिचुअल एटीट्यूड में आ चुके हैं नेचर को लेके। और ये रिफ्लेक्शन मिरर हिज रियल इमोशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलप, इस चीज़ को करने में नेचर का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इस पोएम में जब वो इंक्लूड करते हैं अपनी सिस्टर डोरथी को, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरीके से नेचर ने उन्हें काफ़ी मदद की है पर्सनल और सिंसियर तरीके से, और वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग को जेन्युइन नॉट फिक्शनल। और ये पोएम बिकम्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ इनर जर्नी। उन्होंने जो जर्नी 5 साल पहले और 5 साल बाद की है वहाँ पर रिवर वे पे, तो उसका एक रिकॉर्ड वर्जन उन्होंने यहाँ प्रेजेंट किया है। इट ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ हिज फिलोसफी अबाउट नेचर एंड लाइफ। द ऑटोबायोग्राफिकल टोन मेक्स द पोएम सिंसियर एंड इमोशनली पावरफुल। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, हाउ डज वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट हाउ टू या द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मे बी एल डी ग्रेड के मेंस एग्जाम में पूछा भी जाए। वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड थ्रू कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। उनके चाइल्डहुड में जहाँ पर वो नेचर को काफ़ी प्यार करते थे, उसके फिजिकल एक्साइटमेंट से वो काफ़ी खुश रहा करते थे, किस तरीके से रनिंग अक्रॉस माउंटेन्स एंड रिवर्स, और उनका रिलेशनशिप जो नेचर से था वो इमोशनल था बट सिंपल था। लेकिन जब वो मैच्योर इंसान हुए तो उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डिपेंड हो गई, और इन्होंने नेचर को एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस की तरह देखना स्टार्ट किया जो ह्यूमन लाइफ को गाइड करती है। ही गेन्ड इनसाइट फ्रॉम मोरल वैल्यूज़ एंड इनर पीस। नेचर उनका सोर्स ऑफ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन हो गया रेदर दैन मेयर प्लीजर। ये इस तरीके का डेवलपमेंट शो करता है इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ को। वर्ड्सवर्थ सजेस्ट करते हैं ट्रू विजडम कम विथ एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, और उनका माइंड इवॉल्व्स करता है इम्पल्सिव इन्जॉयमेंट टू कामनेस मेडिटेशन को। और इस जर्नी में वो बताते हैं कि ये पोएम हाईलाइट करती है रोमांटिक बिलीव्स टू सेल्फ डेवलपमेंट हार्मनी विथ नेचर, और वर्ड्सवर्थ डेमोस्ट्रेट करते हैं हाउ पर्सनल एक्सपीरियंस लीड टू स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड मैच्योरिटी। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी आपके कोई सुझाव सलाह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय।